जय हिंद मेरे भाई। तो हम लोग 10वीं और 12वीं और 8वीं छठी क्लास जो भी नीचे वाले क्लास के बच्चे हैं उनके लिए हम धातु और अधातु देखेंगे, ठीक है। और वो ये कंपटीशन क्लास में भी आता है मेरे भाई, ठीक है। तो धातु हम देखेंगे, लेकिन मेन फोकस हमारा किस लिए होगा? बोर्ड के लिए होगा। किसके लिए होगा मेरे भाई? बोर्ड के लिए होगा। तो चलो हम देखते हैं धातु और अधातु। देख मेरे भाई, ये जो धातु है इसको पहले हम क्लियर करके चलेंगे। क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। इसके बाद अधातु पे हम चर्चा करेंगे। धातु का इंग्लिश जो होता है ना मेरे भाई, वो मेटल होता है। क्या होता है? मेटल। मेटल मतलब जैसे कि हम कहते हैं कॉपर। तो हम सुनते हैं मेरे भाई कि जो कॉपर है मतलब तांबा, हिंदी में क्या कहते हैं? तांबा, कॉपर को कहते हैं। तो तांबा है, तांबा का बिजली में इस्तेमाल होता है ना मेरे भाई। तो जब तांबा का इस्तेमाल होता है मेरे भाई, तो होता है विद्युत का सुचालक के लिए, क्योंकि करंट है मेरे भाई। करंट, करंट का ही तो होता है विद्युत, ठीक है। तो जो विद्युत है ना मेरे भाई, तो उसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ऑफ पाथ, इलेक्ट्रॉन ऑफ पाथ। तो मतलब एक रास्ता पर इलेक्ट्रॉनों का चलना, तभी तो करंट पास होगा। जैसे कि हम कहते हैं मेरे भाई कि अपने हाथ को रबिंग करो। हाथ को जब हम रबिंग करते हैं मतलब घिसते हैं ना मेरे भाई, तो क्या होता है? हीट जनरेट होता है। जब जो हीट जनरेट होता है ना, तो क्या हो रहा है? उष्मा सुचालक हो रहा है। तो दो गुण होता है मेरे भाई धातु का, विद्युत का क्या होता है मेरे भाई? विद्युत का सुचालक, और ऊष्मा का भी सुचालक होता है, ठीक है ना। अब देखो, जब हाथ रगड़ रहे, लेकिन बबुआ ध्यान देना, भैया क्या बोला कि हथवा रगड़ेंगे ना मेरे भाई तो हीट जनरेट हो रहा है। लेकिन कहीं हथवा मेटल है रे मेरे भाई, हथवा मेटल नहीं है, लेकिन फिर भी हीट जनरेट हो रहा है। तो तू अकॉर्डिंग टू इस डेफिनेशन के तू कहेगा कि भैया आप बता चुके हैं कि जो धातु होता है वो क्या होता है? ऊष्मा का सुचालक होता है, सुचालक। इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं ना भाई, तो क्या कहते हैं? मेटल इज ए गुड करंट, यही कहते हैं। इसको कहते हैं हीट इज ए गुड करंट, मतलब विद्युत ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है, ठीक है। सही चल रहा है ना मेरे भाई? समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से देखना मेरे भाई बोर्ड को, ठीक है ना। तो पहला बात हमें क्या देखना है? जो धातु होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। दूसरा बात हमें क्या देखना है? धातु ऊष्मा का भी सुचालक होता है। तीसरा बात मेरे भाई देखो, लोहा देखा ना मेरे भाई, लोहा हर किसी के पास होगा। चक्कू, बिहार में अपने यहाँ होता है पसूल, चिलोही जिसको कहते हैं। तो चिलोही क्या होता है? चिलोही एकदम उत्पन्न होता है, खदान से निकलता है। नहीं रे मेरे भाई, वो जो खदान से निकलता है ना मेरे भाई, वो क्या होता है कि उसको पीटते हैं लोहार के पास देखे। जब पीटते हैं तो उसका जिस रूप में हमें देना होता है उसका आकृति उस तरह से दे देते हैं। मान लो पंखा, पंखा देख रहे हैं ना हम लोग, पंखा भी लोहा की तरह बना हुआ है, तो पीट पीट कर बढ़ाया जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं? तन्य, तन्यता। ठीक लिखा हुआ है मेरे भाई, ठीक है। जो ये तन्यता लिखा हुआ है, तो तन्यता का मतलब क्या होता है? बढ़ना। क्या होता है? बढ़ना। इसका, ठीक है, क्या होता है? बढ़ना। अगर हम जिसे सोना है ना, तो कहा जाता है मेरे भाई, और कहा ही नहीं था, बिल्कुल सही है, कि 1 ग्राम अगर सोना को हम पीट कर बढ़ाया जाए मेरे भाई, तो कितना बढ़ के डिस्टेंस तक जाएगा? 1 किलोमीटर तक। कितना जाएगा रे मेरे भाई? 1 किलोमीटर तक। अगर 1 ग्राम सोना को हम पीट कर पतले तार की तरह बढ़ाएंगे, तो कितना जाएगा? 1 किलोमीटर का होगा। तो धातु का तीसरा रूप क्या होता है? धातु का तीसरा रूप जो होता है, धातु जो होता है तन्यता में होता है। क्या होता है? तन्यता। ये तीसरा हो गया। चौथा जो होता है मेरे भाई, वो क्या होता है? आघात वर्धनीयता। अब लोहवा पे मारते हैं तो टक टक बजता है ना रे भाई भैया। अभी देखो हम इस पे भी मारे तो टक टक बजेगा, तो मास्टर गलत हो गया। मास्टर गलत नहीं है, इसको आप टकराइए। अब दूगो लोहवा के लेके टकराइएगा तो लोहवा ज्यादा आवाज करेगा। उसी को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। दूसरी बात कि आघात वर्धनीयता आवाज ही देना नहीं होता है मेरे भाई, क्या होता है कि कठोर भी होना होता है। क्या होता है? कठोर। लेकिन कोई अमीर बच्चा होगा तो कहेगा कि जो हीरा होता है ना मेरे भैया, वो बहुत ज्यादा कठोर होता है। सही बोल रहे हैं ना जी? जो हीरा होता है
वो बहुत कठोर होता है। तो जो कठोर होगा आघात वर्धिता में, आघात वर्धनीयता, ठीक है, वह लिख दिए हैं, आघात वर्धनीयता हो जाएगा। तो आघात वर्धनीयता जो है ना मेरे भाई, क्या होगा, कठोर, मतलब उसको जिसे मारेंगे ना तो पूरा आवाज करेगा, उसको सहने की क्षमता होगा। अब देखो इसको हम समझाते हैं। अपना दहिया पे भाई हथौड़ा से मारना और फिर लोहा पे मारना, लोहा के दर्द होगा जी? नहीं होता, क्योंकि वो निर्जीव है। अब दहिया पे मारेंगे मेरे भाई तो दर्द होगा ना जी, होगा कि नहीं होगा? अब देखो आघात वर्ध इतना में कोई कोई कह देगा कि भैया लकड़ी भी मजबूत होता है, जल्दी हथौड़ा से नहीं टूटेगा हैमर से। हैमर को हिंदी में कहते हैं हथौड़ा, ठीक है। तो अगर उसको कहते हैं तो क्या तन्यता उसमें होगा? नहीं। पीटेंगे लकड़िया के तो बढ़ेगा जी, ना बढ़ेगा। अब यही लोहा को हम पीट आग में तपाते उसको पीट के साचा दे देते या सोना को, तो बदल जाता कि नहीं बदल जाता है? अब यहीं पे एक और बात आता है मेरे भाई, देख लो तुमसे यहाँ छूट गया था। विद्युत का सुचालक कहा जाता है कि ऐसा कौन सा धातु है जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है? जवाब दो, कौन सा है? चांदी। कौन सा मेरे भाई? बिल्कुल सही। कौन सा है? सिल्वर। कौन सा है? सिल्वर। सिल्वर को हिंदी में कहते हैं चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है? चांदी। लेकिन कुछ गधा लोग कहेगा कि भैया जब यही अच्छा है सुचालक था तो चांदी के तरफ कहरे लगवा देते हैं। तो हम अंबानी के औलाद ना है जी हम लोग, कि हम चांदी का लगवाएंगे तार। और उनके यहाँ भी शायद नहीं होगा, अंबानी जी के यहाँ, ठीक है। तो क्या है? चांदी। चांदी से कैसे चलेगा? तो चांदी का तार है कि कीमती है, अगर सरकार लगवा भी देती है तो चोरी होने का डर ज्यादा बना हुआ रहेगा। लेकिन सबसे अच्छा जो विद्युत का सुचालक होता है वो कौन सा होता है? चांदी होता है। कौन सा होता है? चांदी होता है। आघात वर्धिता चार गुण बताए हैं, विद्युत का सुचालक, ऊष्मा का सुचालक, तन्यता, आघात वर्धनीयता, और पांचवा क्या होता है? बोलो, पांचवा क्या होता है? अरे तू ना बताया जी, पांचवा क्या होता है? चमक होता है, यानी शाइनिंग, चमकीला। जिसे देखो सोना होता है ना जी, तो खूब औरत लोग क्या करती है कि गलवा में नेकलेस पहन लेगी या पूरा चमका चमका के चलेगी कि हम तो रईस फैमिली के हैं। देखना आप लोग सदिया में चलेगी, पूरा ऐसे करेगी तो ऐसे करेगी और उसको चमकाएगी, ठीक है। तो पांचवा जो क्या होता है? चमकीला होता है। चमकीला, चमकीला सही लिखा हुआ है जी। चमकीला होता है, क्या होता है? चमकीला। चमकीला मतलब चमकना, सोना भी चमकता है। लेकिन यहीं पे कुछ शहजादे मेरे भाई कह देंगे कि भैया हीरा भी चमकता है। तो क्या हीरा धातु होगा? नहीं होगा। तो हीरा में कुछ चीज पाया जाता है, वो कठोर भी होता है, आघात वर्धनीयता, जल्दी नहीं टूटता है। टूटता है जी? हाँ ना बोलो। नहीं ना। तो चमकीला भी ना, चमकीला है। और क्या है कि टूटता आघात में। लेकिन क्या उसको हम पीट के बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते हैं। बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट देखो, तुम 12th क्लास में पढ़ोगे थर्मोडाइनेमिक्स, तो वहां पे क्या बताया गया है कि जो डायमंड है, हीरा है, वो कभी ना कभी कोयला या ग्रेफाइट का रूप लेगा, है ना? ये पढ़ा है, ठीक है। तो ये देगा, यही बताएगा। तो जब इसको हम देखते हैं, क्या हीरा में विद्युत संचालन होगा? हीरा में क्या बिजली पात करेगा? जाएगा एक तरफ से दूसरी तरफ? नहीं जाएगा। तो यहीं पे होता है बाबू, खत्म हो जाता है। तो कुछ उपधातु हो जाते हैं। क्या हो जाता है? उपधातु। यहीं पे एक बात है भैया कि विद्युत का सुचालक पे बात करते हैं, तो विद्युत का सुचालक हम देख रहे हैं मेरे भाई। तो विद्युत का सुचालक में क्या होता है? देखो ग्रेफाइट होता है। पेंसिल जो है ना हमारे पास मेरे भाई, पेंसिलवा वाला नोकवा निकाल के हथवा में लगा देंगे, बोर्डवा में लगा के, तो हमको सटा लेगा, मारेगा इसे 440 वोल्ट ना, तो हम भी गाएंगे छूने से लगा 440 वोल्ट। तो ये सब गाएंगे ना तो गाने के लायक ही नहीं रहेंगे, सब गाना भूल जाएंगे जिसे हम भूल गए गाना, ठीक है ना। तो देखिए ग्रेफाइट जो है मेरे भाई वो क्या है? विद्युत का सुचालक है, लेकिन धातु नहीं है, क्योंकि उसको ग्रेफाइटवा के निकाल के थोड़ी से मारेगा, चन 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 टूट जाएगा। टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा जी? टूट जाएगा ना। तो हो गया। देखिए पहला चीज आप लोग ध्यान दीजिए कि धातु जो होता है मेरे भाई
वह विद्युत का सुचालक होता है। ध्यान देना, शॉर्ट में लिखते जाएंगे। पहला क्या होता है धातु? विद्युत का सुचालक। दूसरा क्या होता है मेरे भाई? बोलते जाओ। ऊष्मा का सुचालक। सुचालक, पहला विद्युत का सुचालक, दूसरा ऊष्मा का सुचालक, तीसरा तन्यता का गुण इसमें पाया जाता है, है ना जी। चौथा क्या होता है मेरे भाई? आघात वर्धनीयता होता है। ठीक है। पांचवा देखो क्या होता है? चमकीला होता है। ठीक है, मतलब चमकत रहेगा। ठीक है, तो चमकीला के मतलब अगर लेते हैं तो इसको पांचों गुण देखने के लिए कोई एक धातु का अगर नाम बताया जाए मेरे भाई तो हो गया जैसे में चांदी। क्या हो गया? चांदी। हिंदी में भी लिखेंगे सिल्वर। सोना, सोना। बाबू सोना वाला नाम है मेरे भाई, ठीक ना। गोल्ड, जिसको देखकर बढ़िया बढ़िया चौकसी आ जाता है। लोहा, आयरन। ठीक है, इसका संकेत जो होता है मेरे भाई होता हम आपको बताएंगे। जो एक होता है एलिमेंट्स का नाम, उसका संकेत क्या होता है? 9 से शुरू हो जाता है पढ़ने के लिए, बेसिकली 9 से शुरू होता है। इसका जो होता है एफ ई, इसका होता है एजी। एजी ना होता है जी सोना का, सॉरी सिल्वर का होता है एजी। सोना का क्या होता है? सोना। देख लेंगे एक बार, इसको हमको याद नहीं है। ठीक है, तो देखिए इन सबों चीज में ये पांचों गुण पाया जाता है। चांदी में चमक भी होता है, अब चांदी में सुचालक भी होता है, ये ऊष्मा का भी सुचालक होता है। क्योंकि हम जब आग में डालते हैं ना चांदी को तो क्या होता है? पिघलना शुरू हो जाता है। क्या होता है मेरे भाई? पिघलना शुरू हो जाता है। तो जब पिघलेगा कैसे? जब ऊष्मा का सुचालक होगा तब। क्योंकि अगर लकड़ी को डालते हैं तो राख हो जाता है और वो किसके कार्बन का रूप ले लेता है। तन्यता, अरे मेरे भाई जो चांदी होता है एक बिस्किट के रूप में होता है, बड़ा के रूप में होता है, एक ढेला के रूप में होता है, पत्थर के रूप में होता है। ठीक ना, तो उसको क्या करते हैं? पायल बनाते हैं ना जी, माँ बहन घर में पहनती हैं, पहनती हैं कि नहीं पहनती हैं। आघात वर्धनीयता, मतलब ये कठोर भी होता है, मारेंगे तो इससे ना किसी का कपार फूट जाएगा, लेकिन रुई लेके कपार फोड़े जाएंगे तो फूटेगा नहीं? फूटेगा? फूटेगा जी। ये चमकीला भी होता है। देखते हैं चंदिया सब मम्मी सबको ना पता चलता है घर में तो क्या करती है कि बेटा लेके आओ तो रेत हो मतलब बालू लेके आओ, उसको रगड़ के देखती है, चमकने लगा तो अरे ये ओरिजिनल है, रोल्ड गोल्ड वाला डुप्लीकेट वाला नहीं है, ओरिजिनल है। तो ये पता हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब देखिए सोना के, देखिए सोना में भी चीज पाया जाएगा, लोहा में भी। अब मूर्खवन कहेगा भैया लोहा तो चमकता नहीं है। रे बच्चा, तो उसको देखना, अब साफ करके रहना, लोहा भी चमकता है। ठीक ना। जब आपको इस चीज को नहीं पता चल रहा है तो अपने घर में भी परसुल का नाम लिए थे, उसका धार देखिएगा लगाने के बाद चमकता है कि नहीं चमकता है? चमकता है ना कि नहीं चमकता है जी? बोलो। चमकता है। ठीक है, इत्यादि, जैसे एल्युमिनियम है, ये सब और सारे धातु हैं। अब एक और बात रहा मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको कोई नहीं बताएगा, शायद ही बताया हो, अभी तक 111, सॉरी 118 तत्व खोजे जा चुके। कितने? 118 तत्व। 118 तत्व में जो है 90 तत्व जो है, 90 तत्व वो क्या है? मेटेलिक है। क्या है? मेटेलिक यानी धातु है। क्या है? धातु। और जो 22 है वो कितने हैं? अधातु। क्या है? अधातु। क्या है? नॉन मेटेलिक। क्या हुआ?
नॉन मेटेलिक। ये 90 को जो है ना मेरे भाई वो क्या है, धातु। ये जो 22 को है ये क्या है, अधातु। बाकी कितना बचा 6, वो क्या है, उप धातु। और इसी में कुछ मिश्रित धातु हो जाते हैं। ये कंपटीशन वाले भी ध्यान देंगे और 1 नंबर वाले क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। इसको मार्क कर लो IMP। और जिनको ये 3 नंबर में वाले होंगे, 3 नंबर वाले, ठीक है, इसको याद कर लेंगे। ये मत कहिए कि ये नहीं आएगा, ये आता ही आता है। अगर धातु से क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ ही देता है ये, ठीक है। हाँ, ये सब्जेक्टिव में काम आएगा, ठीक है। चले आगे बढ़े हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, धातु के गुण। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक गुड कंडक्टर मतलब विद्युत का सुचालक, हीट गुड कंडक्टर उष्मा का सुचालक, तन्यता आघात बल देता, ठीक है, चमकीला शाइनिंग, शाइनिंग मतलब जो चमकता है, ठीक है। अब हमें पढ़ना चाहिए धातु का उपयोग, क्योंकि हम पहले सब्जेक्टिव देखे चल रहे हैं, बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्या होता है, धातु का उपयोग। अब मेरे भाई तुम लोग भी बता सकता है कि धातु का उपयोग क्या होता है। बोलो जी, धातु का अपना हिसाब से 5 उपयोग बताइए कि धातु का 5 उपयोग क्या है। पहला नाम बताओ धातु का उपयोग में। मतलब सही बात कहा, धातु का उपयोग आभूषण बनाने में, आभूषण बनाने में। पहला उपयोग क्या है, आभूषण बनाने में। देखो मेरे भाई एक बात बताते हैं, अगर जिस देश में धातु होगा ही नहीं वो देश ही नहीं चलेगा, क्योंकि बिना धातु का कोई चीज हो ही नहीं सकता है। आपके सुबह से लेके जीवन तक, रात्रि के जीवन तक धातु ही धातु है। आप जिस बेड पे सूते हैं उसमें भी धातु कुछ न कुछ पाया जाता है, क्योंकि कील ठोका हुआ हो ना जगह जी, कील मतलब काटी, काटी जो होता है वो कील ठोका हुआ है, उस कील में क्या धातु है कि नहीं धातु है ना जी। आप इस बोर्ड में पढ़ रहे हैं, ये एल्युमिनियम का लगा हुआ है, ये जो है एल्युमिनियम का है, तो ये धातु की नहीं धातु है ना। आजकल वायर भी सबसे ज्यादा किसका होता है, एल्युमिनियम का। सब आज सोचिए बिजली नहीं होगा तो क्या होगा, हम पढ़ भी नहीं सकते, जिस कैमरा से आपका रिकॉर्ड हो रहा है वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि तो उसमें भी धातु है, कॉपर है, एल्युमिनियम है। तार जो वायर है इलेक्ट्रिसिटी का, वो किसका होता है, सबसे ज्यादा एल्युमिनियम का है कि नहीं है, एल्युमिनियम और कॉपर, है ना। एल्युमिनियम थोड़ा सा सस्ता होता है इसलिए ज्यादा उपयोग करते हैं, और कॉपर थोड़ा सा महंगा होता है इसलिए उसका कम उपयोग होता है। तो पहला उपयोग जो है आभूषण बनाने में। दूसरा बताइए उपयोग क्या होगा। नहीं, चलिए हम बताते हैं आपको, पंखा बनाने में, फ्रिज बनाने में, तीसरा तीसरा उपयोग जो है इसका है विद्युत में, ठीक है, विद्युत परिपथ को स्वयं सक्षम बनाने में, ठीक है। चौथा उपयोग वाहन बनाने में, वाहन बनाने में। पांचवा उपयोग जहाज, रेल बनाने में, इत्यादि। देखिए आभूषण मतलब गहना बनाने में। देखो गहना का इस्तेमाल सबसे ज्यादा शादी ब्याह में होता है जी, किसमें होता है, शादी ब्याह में। जब शादी ब्याह होता है तब पूरा औरत लोग
लड़की लोग पूरा एकदम गहना पहन के रखती है, ठीक है। देखिए पंखा का इस्तेमाल मेरे भाई, ठंडा में पंखा चलाता है जी कोई, सर्दी के दिन में पंखा चलाएगा, फ्रिज चलाएगा। इसमें एसीओ डाल दीजिए, आजकल अमीर लोग एसी चलाते हैं बहुत ज्यादा है। एसी, तो एसी ठंडी में कोई चलाता है, नहीं चलाएगा। विद्युत परिपथ को स्वयं सक्षम बनाने में, अब देखिए हम कहते हैं कि बिजली है, बिजली ठीक है, मान लीजिए बिजली एक जगह उत्पन्न हो गया, धातुएं नहीं है जी, लोहा नहीं है, तांबा नहीं है, ये सब नहीं है, तो कैसे करंट पास करेगा? एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, खंभा कटेगा, खंभा में एल्यूमिनियम का वायर ही नहीं हुआ तो कहाँ होगा जी? नहीं। तो विद्युत परिपथ को स्वयं सक्षम बनाने में किसका योगदान होता है मेरे भाई? धातु का। किसका होता है मेरे भाई? धातु का। किसका होता है? मेटल का। किसका होता है? मेटल का। यहाँ पे हम लिखे हैं यूजिंग बाय मेटल, यूजिंग बाय मेटल, धातु का उपयोग, धातु का उपयोग। अब देखिए वाहन बनाने में ऐसा कौन सा गाड़ी है मेरे भाई, साइकिल से लेकर हवाई जहाज में धातु का अहम योगदान है। साइकिल से लेके हवाई जहाज तक धातु का अहम योगदान है। जहाज बनाने में, रेल बनाने में, मशीन बनाने में, फैक्ट्री लगाने में, उद्योग में, उद्योग का